ऊपर नीचे नीचे बहुत खाने के लिए आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे पर इनको मर्यादा है मेरी। सोशल मीडिया पर वायरल अभिनव अरोड़ा की ये वीडियो अब वायरल है। स्वामी रामभद्राचार्य के मंच पर अभिनव पहुंचे तो उन्हें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने डांट दिया। यूं तो रामभद्राचार्य अक्सर ऐसे अंदाज में नहीं देखे जाते, लेकिन इस बार उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार बाल संत कहे जाने वाले अभिनव अरोड़ा को रोका। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें अभिनव स्वामी रामभद्राचार्य के आसन के बेहद पास आकर डांस कर रहे होते हैं। इस पर रामभद्राचार्य कहते हैं इसे नीचे कहो जाने के लिए। ऐसा कहने पर अभिनव को साइड पर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन इसके कुछ देर बाद फिर अभिनव कुछ ऐसा करते हैं कि रामभद्राचार्य अपनी मर्यादा सबको याद दिला देते हैं। अभिनव ताली बजाकर रामभद्राचार्य के पास राम नाम के जयकारे लगाते हुए जाते हैं, लेकिन वहीं स्वामी रामभद्राचार्य गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी बार टोकते हुए कहते हैं आप पहले नीचे जाओ, मर्यादा है मेरी। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे पर इनको मर्यादा है मेरी। रामभद्राचार्य को आमतौर पर ऐसे तल्ख तेवरों में बहुत ज्यादा तो नहीं देखा जाता। बहुत से सेलिब्रिटीज, नामी लोग आकर रामभद्राचार्य से मिलते हैं, लेकिन ऐसे शायद ही उन्होंने कहीं आपा खोया हो। रामभद्राचार्य की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि वो देख नहीं सकते। सिर्फ 2 महीने के थे रामभद्राचार्य जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई। कहा जाता है कि उनकी आंखें ट्रकोमा से संक्रमित हो गई थी। आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी 4 साल की उम्र में कविताएं करने लगे। 8 साल के हुए तो भागवत और रामकथा करनी शुरू कर दी थी। एक कार्यक्रम के दौरान रामभद्राचार्य ने बताया था कि 1974 में इंदिरा गांधी ने उन्हें आंखें बनवाने यानी आंखों के ऑपरेशन कराने का एक प्रस्ताव उन्हें दिया था, लेकिन रामभद्राचार्य ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और कहा था कि मुझे ये दुनिया देखनी नहीं। रामभद्राचार्य पढ़ लिख नहीं सकते, ना ब्रेल लिपि का यूज करते हैं, इसलिए वो सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। लेकिन उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक बार सुनकर किसी भी विषय को कंठस्थ कर लेते हैं। चित्रकूट में रहने वाले रामभद्राचार्य का असली नाम गिरधर मिश्रा है। लोग उन्हें विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु के रूप में जानते हैं। रामभद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के मौजूदा 4 जगतगुरु में से एक है और इस पद पर 1988 से हैं। छोटी उम्र से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद आज तक वो 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। हिंदी, अवधी, मैथिली समेत 22 भाषाएं उन्हें आती हैं। 2 संस्कृत और 2 हिंदी में मिलाकर कुल 4 महाकाव्य की रचना भी की है। वो भारत में तुलसीदास पर सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। सनातन धर्म में रामभद्राचार्य का नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। राम जन्मभूमि विवाद में गवाही दे चुके हैं। इसी महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने गुरु रामभद्राचार्य से भगवान राम के जन्म स्थान के बारे में शास्त्रीय और वैदिक प्रमाण मांगे थे, तो उन्होंने अथर्ववेद का हवाला दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में वेदों को मंगाया गया और फिर उनकी जांच भी हुई और वहां जगत गुरु रामभद्राचार्य के बताए गए ब्यौरे को सही पाया गया। रामकथा के दौरान एक बार रामभद्राचार्य ने बताया था कि उनकी गवाही पर पीठ में शामिल मुस्लिम जज ने कहा आप दैवीय शक्ति हैं, यू आर अ डिवाइन पावर। रामभद्राचार्य ने बताया कि उन्हें चुप कराने के लिए $45,000 दिए गए थे, ऑफर किए गए थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। रामभद्राचार्य से सुनवाई के दौरान पूछा गया कि कहा जाता है कि गवाही के वक्त लोगों को लगा कि आप नहीं बल्कि भगवान राम आए हैं साक्षात। इस पर जगत गुरु ने बोलना शुरू किया। 2003 का जुलाई था, हल्की बरसात थी। मेरी गवाही के समय खचाखच परिसर भरा था। वहां 300 वकील थे। मालूम पड़ा कि मुझे चुप कराने के लिए $45,000 दिए गए थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया।
रामभद्राचार्य देश से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बयान देते हैं। एक बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A खत्म किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब जब तक गुलाम जम्मू कश्मीर नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं 25 साल पहले रामभद्राचार्य ने कसम खाई थी कि वो अयोध्या में राम कथा तब तक नहीं कहेंगे जब तक राम मंदिर नहीं बन जाता। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव के दौरान राम जन्मभूमि आंदोलन को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि जब सब पीछे हट गए थे तो मैंने कहा था मैंने भगवान राम का नमक खाया है, मैं गवाही दूंगा। लोगों ने कहा कि आपके पास आंखें नहीं हैं तो गवाही कैसे देंगे। मैंने कहा शास्त्र ही सबके नेत्र हैं, जिसके पास शास्त्र नहीं वो अंधा है, इसीलिए मैं और मेरे लोग मुझे अंधा नहीं मानते। राजनीतिक राय इतनी स्पष्ट है कि खुलकर कहते हैं मैं राजीव गांधी को पसंद करता हूं, कांग्रेस को नहीं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया मोदी जी 1988 से मेरे मित्र हैं। जब आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी हम मिलते हैं तो एकदम दोस्त, ना कोई जगत गुरु ना कोई प्रधानमंत्री। अब मित्रों की बात सार्वजनिक तो नहीं की जा सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निजी रूप से मैं राजीव गांधी को पसंद कर रहा हूं, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस अच्छी नहीं थी क्योंकि कांग्रेस का काम सनातन धर्म का विरोध करना ही रहा है। जब कोई सनातन धर्म पर उंगली उठाएगा मैं उग्र होऊंगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने एक बार कहा था कि अयोध्या में राम पैदा ही नहीं हुए। तब मैंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खत लिखकर कहा था कि ये बात सोनिया जी कहती तो मान सकता था कि उन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके गुरु ग्रंथ साहिब में जाने कितनी बार राम का नाम आया है। भारत से र हटा दो तो भात रह जाएगा जिसे लोग खा जाएंगे। रामभद्राचार्य का जीवन ऐसा रहा कि 2015 में भारत सरकार ने उन्हें उनकी रचनाओं के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। देश विदेश से लोग आकर उनसे मिलते हैं और अभी जिस चर्चा से हमने शुरुआत की थी उसी पर्सपेक्टिव में हमने आपको बताया रामभद्राचार्य के बारे में। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।